2 raised to the power 192 divided by 6 गेटिंग। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर देखा जाए 2 raised to the power 192 का मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लीकेशन है 192 टाइम्स, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, इट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर गेटिंग। अब 6 से डिवाइड करना और उसके बाद रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछते हैं रिमाइंडर क्या है। अगर ये टर्म हम 6 से डिवाइड करेंगे या किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज यहां पे 6 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा कि बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा गेटिंग। तो इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज होती है। रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेसिफिक मेथड है, अगर वो मेथड सही से समझ लिया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और एक दो सवाल हर साल आते हैं। जो 2023 का पेपर डिफिकल्ट बताया जा रहा था, आपको अगर जो एक पैटर्न चल रहा है, देखो यही क्वेश्चन सारे मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होने चाहिए। अगर आते हैं तो आसान है, नहीं आते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा पेपर गेटिंग। तो हमें सारी चीजें करनी है अच्छे से। और नंबर सिस्टम में 20 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 80 में से, तो अगर खाली क्वांट में नंबर सिस्टम में ही 20 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे कमांड कर लिया, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा गेटिंग। और जो मैथ्स पोर्शन में आपका कमांड बन जाएगा, इनफैक्ट यू कैन से एक ओवरऑल एप्टीट्यूड आपका सीसेट के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। सही है? ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, 2 की ना पावर्स लिखेंगे, 2 क्यूब, 2 4, 2 5। 2 स्क्वायर क्या है 4, 2 क्यूब 8, 2 4 16, 2 5 32। ठीक है। तो हम ना देखो जितना ये बड़ा नंबर चूज करेंगे ना उतना इजी हो जाएगा, पर एक लिमिट तक करेंगे, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और देखनी है, जैसे 6 है तो अगर हम इन सभी को डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 0 के आसपास होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये आप जो समझ में नहीं आ रहा ना, बार बार इसको देखना है। और ऑलमोस्ट स्मॉलेस्ट होगा, सवाल हर से हो जाएगा, इससे भी सोल्व हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी, बट बाकियों से कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, है ना। तो कैलकुलेशन अगर छोटी करनी है तो हम 32 चूज करेंगे। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन है। लार्जर नंबर आप लोगे तो यहां 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 4 का बेसिकली आप देखेंगे तो फिर पावर बढ़ जाएगी, बड़ा नंबर हो जाएगा। हमें रिड्यूस करना है, जैसे अभी देख सकते हैं, दोनों केस ले लेते हैं। ठीक है, हम 2 रेज टू दी पावर 4 से करते हैं सोल्व, और 2 रेज टू दी पावर 5 से करते हैं। यश आपको वो पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता रहा हूं मैं। तो इसको 2 रेज टू दी पावर 192 को आप लिखेंगे, जैसे 2 रेज टू दी पावर 5 से सोल्व करते हैं, तो इसको आप लिखेंगे 5, ठीक है। और 192 को, ये 192 है ना, इसको आप इस पावर से पहले डिवाइड करेंगे, गेटिंग। 192 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 है, 5 3 15, 4 2, 5 8 4 0 2। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप लिखेंगे 38 एंड 2 2। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से अब देखो ये है ना, ये बन गया है डिवाइडेड बाय 6। अब 32 आ गया ना, 32 38 एंड 2 स्क्वायर बाय 6। अब 32 को ना, रिमाइंडर थ्योरम का एडवांटेज यही है कि ये 32 को ना पावर है इसकी, फिर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यही इसकी खास बात है, एडवांटेज यही है रिमाइंडर थ्योरम का। इसको आप मेनली 32 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2,
6 इंटू 5 30 प्लस 2, तो 32 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो देखो ये 2 हो जाएगा 238 एंड 2 स्क्वायर बाई 6, रिड्यूस हो गया ना, छोटा हो गया ना। और यही चीज अगर हम 2 रेज टू दी पावर 4 यूज करते तो 16 बनता, और 16 को आप 6 से डिवाइड करते तो 4 रिमाइंडर आता, बड़ा टर्म होता है ना, हमारे लिए प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने छोटा लिया है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सही है। तो इसको आप इधर 2 स्क्वायर है और ये 238 हो गया, तो इसको ऐड कर दो क्योंकि बेस सेम है ना। तो 38 प्लस 2 40 बाई 6। अब इसको हम एक तरीके से देखो, ये 192 था, कितना छोटा हो गया 2 रेज टू दी पावर 40, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या है कि 2 रेज टू दी पावर 192 हो या 2 रेज टू दी पावर 40 है, अगर 6 से डिवाइड करोगे तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। अब वो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 स्टेटमेंट दे दी, 3 स्टेटमेंट दे दी, कि वो बोलेंगे कि ये इतने नंबर है, किस किस में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम है, सेम आएगा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब 2 रेज टू दी पावर 40 बाई 6, ठीक है, इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 5 और 8। तो 2 रेज टू दी पावर 5 32 किस चीज में रिड्यूस हुआ था, 2 में, तो सीधा इसको 2 लिखो, ठीक है। 2 रेज टू दी पावर 5 32 था ना पहले, और ये 32 किस में रिड्यूस हुआ था, 2 में, तो यहां सीधा 2 लिख सकते हो। ये इसकी खास बात है, मतलब सेम पैटर्न वही है ना, मेन टू से कि भाई इसके अंदर जो टर्म है ना उसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 6 से। तो यही किया था ना यहां पे भी सेम कर देंगे। मेन टू से जहां भी 2 रेज टू दी पावर 5 आ जाएगा ना, 2 डाल देंगे उसको। यहां जैसे हमने इन्फर किया है, तो यहां डायरेक्टली सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, यहां 2 डाल दो। गेटिंग? अब देखो, अब इसको अगेन आप 2 रेज टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 ये लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और 2 रेज टू द पावर 5 को क्या लिखोगे, 32। मैंने बताया ना 2 रेज टू द पावर 5 को 2 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो ना। तो 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 1 पावर प्लस 3 4 हो गया 6। गेटिंग? 16 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा रिमाइंडर, 4। तो 4 इज आंसर। अब ये इतना बड़ा सोल्व किया ही आप लोगों के लिए किया है, इसको मैं एक लाइन में सोल्व कर सकता हूं, बट ये आपके लिए करना पड़ रहा है। इट्स थैंक यू की जरूरत नहीं है, थैंक यू की जरूरत नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप काम कर लो पहले, है ना, बोलते ज्यादा हो, ठीक है, काम कर लो। डॉक्टर साहब आपको कोई प्रॉब्लम है? प्लीज ओपन द डोर, आराम से। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब इससे रिलेटेड सपोज एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दो आप अपनी मर्जी से, यश आप कुछ भी एक क्वेश्चन दो बाय ऑफ योर चॉइस, कोई भी बड़ा नंबर दो और इससे डिवाइड करना है, पावर होनी चाहिए, बताओ उसको सॉल्व करते हैं। या हेलो यश, यस, हेलो, हाँ, आप ऑफ योर चॉइस है ना, आप कोई कोई क्वेश्चन दो, आप कोई भी नंबर। आपने बोला 102 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर
32 रेज टू द पावर 102 डिवाइडेड बाय ठीक है 4। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ओके। ये तो बहुत इजी है। क्या होगा इसका आंसर? 0 क्योंकि ये 32 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। गेटिंग? बेसिकली 32 डिवाइड करता जाएगा 102 टाइम्स डिवाइडेड बाय 4, तो एक से ही कट रहा है ना, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। गेटिंग? कुछ मुश्किल क्वेश्चन दो आप। हेलो, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन? अच्छा एक चीज और, मैं आपको इसी पे चेंजेस करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, सपोज ये रहता 33 रेज टू द पावर 102 डिवाइडेड बाय 4। इस केस में आंसर क्या आता? मैंने लास्ट टाइम करवाया था आपको 1। इसका आंसर 1 आता है। गेटिंग? तो क्यों? क्योंकि आप इसको 32 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 32 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब बेसिकली हमें करना क्या है ना, ये जो टर्म है इसको 4x प्लस वाई फॉर्म में लिखना है, 4x प्लस वाई। और 4x प्लस वाई फॉर्म में देखो, ये 4 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, इस फॉर्म में लिखना है। गेटिंग? एक्स वाई क्या है आपके? इंटीजर्स। गेटिंग? एक्स वाई आपके इंटीजर्स हैं, और इसका रिजल्ट क्या आएगा? सपोज ये 4x प्लस वाई फॉर्म होगी, ठीक है, 102 पावर है, ठीक है, तो ये बेसिकली y रेज टू द पावर 102 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इससे सवाल इजी हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। गेटिंग? y रेज टू द पावर 102। तो यहां पे हमने यही किया है कि बेसिकली ये है क्या, 4 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस वाई फॉर्म हो गया ना, ठीक है। तो ये हमेशा, ये अगर इस फॉर्म में आपने कर लिया है कि जो आपका डिनोमिनेटर है इंटू समथिंग प्लस समथिंग, तो ये 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म। तो बेसिकली 1 रेज टू द पावर 102 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। एंड 1 रेज टू द पावर ऑफ एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विल बी 1। गेटिंग? तो 1/4, और 1 इज लेस देन 4, तो 1 अगर लेस देन 4 है, इन दैट केस रिमाइंडर विल बी 1। गेटिंग? तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते, इतना जरूरत था नहीं एक लाइन में, प्रैक्टिस की बात है। गेटिंग? अब इसको मान लो ये 34 है, 34 रेज टू द पावर 102, 34 रेज टू द पावर 102 डिवाइडेड बाय 4। गेटिंग? अच्छा देखो, जो 32 था ना क्वेश्चन 102 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम कर क्या सकते हैं, 4 इंटू 8 प्लस 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये तो 0 है ही, इसलिए रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, इसलिए 0 आया था इसका, है ना, यहां इजी है। अब इसी को 4 इंटू 8 32 प्लस 2, तो ये बेसिकली 2 रेज टू द पावर 102 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है, 2 स्क्वायर, और ये 51, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। सही है ना, क्योंकि इसको लिख कैसे सकते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 0, 51 4, तो ये 4 की टर्म इसमें आ रही है, ये भी 0 बन जाएगा, ये तो 0 है ही, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे, ठीक है। यश आपको वो पुरानी वीडियो पूरी देखनी, उससे मैंने बहुत सारे टाइप्स करवा रखे रिमाइंडर थ्योरम के, और इसमें आपके 1 से 2 सवाल
आएंगे ही आएंगे, आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को फिनिश करो, उसके बाद मेरे को कॉल करो आप। गेटिंग? थैंक यू। ये अब ऑफलाइन ही चलाते हैं, आप इसको बंद कर दो। ठीक है। हम्म 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 हम्म